ये गली बहुत पुरानी थी, बहुत ज्यादा। लोग कहते थे यहां भूत रहते हैं। जोरू को भूतों पर यकीन नहीं था। वो अभी अभी शहर में आया था। उसका नया घर उसी डरावनी गली में। किराया कम था। जोरू ने खुद से कहा। पहली ही रात तेज हवा चलने लगी। उसके कमरे की टूटी खिड़की से सीटी बज रही थी। बस हवा है, जोरू बुदबुदाया। पर तभी उसने सुना एक फुसफुसाहट उसके कान के पास। जोरू! जोरू उछल पड़ा। कौन है वहां? वो चिल्लाया। सन्नाटा छा गया। अगले दिन जोरू ने अपनी पड़ोसन को फुसफुसाहट के बारे में बताया। पड़ोसन, एक झुर्रियों वाली बूढ़ी औरत, बस मुस्कुरा दी। अरे वो गली की बिल्ली है, उसने कहा। शरारत करना पसंद है उसे। जोरू को बेवकूफी महसूस हुई, पर उस रात उसने देखा एक परछाई उसकी दीवार पर नाच रही थी। वो टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट के साथ हिल रही थी, कभी बड़ी कभी छोटी हो रही थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। फर्श के हर कड़कने पर, उसके दरवाजे के बाहर हर सरसराहट पर वो चौंक जाता। ये बस पुरानी बिल्डिंग है, वो खुद से बुदबुदाता। पर दिल ही दिल में उसे यकीन नहीं था। जोरू ने जांच करने का फैसला किया। वो खिड़की के पास गया। उसने बाहर झांका, कुछ नहीं। अचानक उसे किचन से एक आवाज सुनाई दी। जोरू जम गया। उसका खून ठंडा पड़ गया। वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा, रास्ते से एक झाड़ू उठाते हुए। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज कांप रही थी। अंधेरे में एक हंसी गूंजी। उसने लाइट का स्विच ऑन किया। वहां जमीन पर बर्तनों का ढेर पड़ा था और ऊपर बैठा था वही गली की बिल्ली, और बहुत खुश लग रही थी। जोरू ने राहत की सांस ली। तूने मुझे डरा दिया, बदमाश, उसने कहा, गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हुए। अगली कुछ रातें शांत रहीं। जोरू आराम से रहने लगा। शायद ये बस एक पुरानी गली है, उसने सोचा। वो अपने बिल्डिंग के कर्कश आकर्षण को पसंद करने लगा था। बादी अगी किनकी की सनी दी ही कर दी। एक रात जोरू ने संगीत सुना। यह उसके बिल्डिंग के पीछे वाली गली से आ रहा था। यह बहुत धीमा था, लेकिन सुंदर। उत्सुक होकर उसने उस आवाज का पीछा किया। गली अंधेरी और संकरी थी। वहां की मिट्टी गीली थी और उसमें कुछ और भी था, कुछ मीठा और अजीब। जैसे जैसे वह गली में गहराई तक गया, संगीत तेज होता गया। यह एक उदास भूतिया धुन थी जो बांसुरी पर बजाई जा रही थी। और फिर उसने उसे देखा। एक युवा महिला सफेद कपड़ों में, उसकी पीठ उसकी ओर थी। वह बांसुरी बजा रही थी। उसका सिर वाद्य यंत्र पर झुका हुआ था। जोरू! हेलो! जोरू ने पुकारा। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। महिला ने बजाना बंद कर दिया और धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा पीला और सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें गहरी, अथाह उदासी से भरी हुई थीं। जोरू का दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। सफेद कपड़ों में महिला उसे घूरती रही, उसकी आंखें उसकी आत्मा में उतरती हुई। फिर जैसे ही वह प्रकट हुई थी, वैसे ही अचानक गायब हो गई। संगीत बंद हो गया। गली फिर से शांत हो गई। जोरू वहां एक लंबे पल के लिए खड़ा रहा। उसकी सांसें थमी हुई थीं। क्या उसने यह सब कल्पना की थी? उसने गली के चारों ओर देखा, लेकिन सफेद कपड़ों में महिला का कोई निशान नहीं था। केवल उसकी खुशबू की हल्की महक हवा में तैर रही थी। जोरू ने उस महिला को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसने कभी भी उसकी बांसुरी की भूतिया धुन या उसकी आंखों में देखी गई उदासी को नहीं भुलाया। गली ने अपने रहस्यों को कसकर पकड़ रखा था। छायाओं में छिपे रहस्यों की एक निरंतर